क्या गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं, जिन राजा के ओ सुत नहीं होई, तिन से मेरा मरण न होई। कि जिन राजा के सुत नहीं होई और तासे मेरो मरण न होई, तब महाराज दशरथ को चिंता हुई। विचार करने लगे, स्त्री पुरुष कह तो रहे हैं, लेकिन जीव जंतु भी इस बात को कह रहे हैं कि जिन राजा के सुत ना होई और तिन से मेरा मरण न होई। तब महाराज दशरथ को चिंता हुई, विचार किया अब क्या हो। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज हिरण का पीछा छोड़ दिया, महाराज उदास होकर के अपने घर लौट आए। तीनों रानियां बैठी हुई हैं, महाराज दशरथ को चिंता लगी हुई है। तीनों रानियां बैठी हुई हैं, महाराज दशरथ को चिंता लगी हुई है। तब दशरथ महाराज ने विद्वानों का मत लिया, मत लेकर के हिरणी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उनके द्वारा यज्ञ कराया है। यज्ञाचार आए थे वशिष्ठ, कुलगुरु अज्ञाचार वशिष्ठ महात्मा जी आए हैं, उनके द्वारा यज्ञ के अनुष्ठान रचा गया। अग्निकुंड से एक खीर का पात्र निकला है, अग्नि देवता प्रसन्न हुए, खीर का पात्र लेकर के निकले हैं और कुलगुरु वशिष्ठ ने उसको लिया और राजा से कहा तुम ऐसा करो, तीनों रानियों को जाकर के इस खीर को खिला देना, तीनों रानी गर्भवती हो जाएगी। आज महाराज दशरथ ने ऐसा ही किया, तीनों रानियों को खिला दिया। तीनों रानियां गर्भ से आई, समय के अनुकूल जब बच्चा जन्मे हैं, कौशल्या के हुए थे राम, कैकेयी के हुए थे भरत और सुमित्रा के हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब अवध में खुशी हो रही थी कि चार चार पुत्र पैदा हुए हैं, महाराज दशरथ का वंश चल गया है,
तो आज नारियां आ रही हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं क्या? ब्रंद्र ब्रंद मिली चलिए लुगाई, ब्रंद्र ब्रंद मिली चली लुगाई, सेज सिंगार किए उठ दाई, कलश कलक मंगल भर थारा, और गांव में बैठ भूप के द्वारा। आज नारियां चली हैं अवध की दशरथ महाराज के यहाँ, और विचार कर रही हैं कि कितने दिना में पुत्र जन्मे हैं। डूबा हुआ महाराज का वंश चला है। आज नारियां गा रही हैं, क्या गा रही हैं सिंटू बेटा? अवध में बजती बधैया, अरे अवध में बजती बधैया के जन्म